चाहूंगी। मैं वारिस पठान जी आपके पास जा रही हूं। आरोप ये लगाए जा रहे हैं वारिस पठान जी कि किसी एक विशेष वर्ग का वोट काटा जा रहा है, मुसलमानों का वोट काटा जा रहा है और सिर्फ मुसलमानों का वोट काटने के लिए एसआईआर चलाया जा रहा है। देखिए प्राची जी, विपक्ष ने आरोप लगाए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पूरी डेटा के साथ बताया कि किस तरह से वोट काटे जा रहे हैं, किस तरह से जो जिंदा है उनको मुर्तक बना दिया जाता है, जब फिर वो आ जाते हैं उन मुर्तक सामने सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद रहते हैं, चाय पीते हैं नेता विपक्ष के साथ। और तमाम डेटा के साथ विपक्ष ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर को इसके ऊपर जवाब देना चाहिए। अब आप तमाम ने देखा, इलेक्शन कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो ऐसा लग रहा था मुझे, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू इलेक्शन कमिश्नर, कि वो कोई बीजेपी का प्रवक्ता बैठ के बता रहा है बात जो हम रोज सुनते हैं ना, प्रवक्ताओं को टीवी के ऊपर आके बोलते हैं जिस तरह से, उसी तरह से हमको लग रहा था। कोई बात का उन्होंने सटीक जवाब तो दिया ही नहीं। किस तरह का बात करते वो अभी मांग रहा है विपक्ष। देखिए हमारे यहाँ भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में इस तरह की धांधली हुई थी। हमने उस वक्त भी दर्ज कराया था कि 5 बजे के बाद में एक अचानक से भीड़ इकट्ठा हो गई वोटरों की, जो नए नए चेहरे थे। तो एक वहां का जो सीसीटीवी फुटेज दीजिए। अब इलेक्शन कमिश्नर बोलता है सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते। पहले कहा अगर सीसीटीवी फुटेज देंगे तो 3600 साल लग जाएंगे देखने के लिए। अब बोलते हैं कि प्रिवेसी की बात आ गई, इसके लिए नहीं देते। किस प्रिवेसी की आप बात कर रहे हो? महिलाओं की सीसीटीवी लगाने के पहले नहीं सोचा था? और जब हमारी पर्दानशी माँ और बहनें बुरखे में नकाब में जाती है वहां पे वोट डालने के लिए, तो वहां के पुलिस वाले, इलेक्शन कमिश्नर के लोग सब उनका नकाब उठा उठा के देखते हैं। तो तब प्रिवेसी का आपको ख्याल नहीं आया। अब आप प्रिवेसी की बात करें तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर काफी से छुपा रहा है। जिस बात का जवाब देना चाहिए था इलेक्शन कमिश्नर को, उसने एक भी बात का जवाब दिया ही नहीं। ये बात साफ है। अब एसआईआर की बात करते हैं प्राची जी, तो हमने पहले कहा था, कहते कि एसआईआर करिए, उससे आपत्ति नहीं थी, मगर जिस हिसाब से एसआईआर हो रहा है वहां पर हमको साफ ये दर्शा रहा था, हमारी पार्टी पहले थी जो बता रही थी कि ये बैकडोर एंट्री हमको एनसीआर की लग रही है। अब उसकी वजह से 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। अब वो 65 लाख में दिखा दिया 22 लाख लोग मुर्तक हो गए। 22 लाख मुर्तक कैसे हुए प्राची जी? आप हम सब हिंदुस्तान में, मुंबई में रह रहा हूं मैं, आप दिल्ली में, हमने सबने देखा देश में क्या हो रहा है। कौन सी ऐसी बीमारी बिहार में आ गई जो साल भर में 22 लाख लोगों की मृत्यु हो गई, 22 लाख लोगों की जाने चली गई। हम पहले बोलते थे कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने से नुकसान मुसलमानों को, पिछड़ा हुआ वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, जैसा आप कह रहे हैं, विपक्ष आरोप लगा रहा है। अगर ये सब कुछ ठीक है तो प्राथमिकता तो ये है ना कि आप वोट जुड़वाइएगा अपने वोटर्स के जाकर, या प्राथमिकता ये है कि वोटर्स के बीच में जाकर आप ये कहिएगा वोट काट देंगे, राशन कार्ड छीन लेंगे, आपकी पेंशन काट देंगे, आपकी जमीनें छीन लेंगे? ये कौन सा फॉर्मूला है जिससे जमीन छीन जाती है? सुनिए प्राची जी सुनिए जी। देखिए फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं प्राची। देखिए मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, ना मैं आरजेडी का प्रवक्ता हूं, उनके प्रवक्ता सक्षम है आपको जवाब देने के लिए। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा कि हम भी थे पहले जो एसआईआर के खिलाफ में, हमारी पार्टी अक्का डेलीगेशन लेके इलेक्शन कमिश्नर के पास गई थी, उसको समझाया था। पब्लिक को समझाने को भड़काना नहीं बोल सकते। पब्लिक समझदार है, उनको ये पता होना चाहिए कि अगर तुम्हारा वोटिंग राइट चला गया, अगर वोटर का वोटिंग राइट ही नहीं है तो सिटीजन नहीं रहता। सिटीजन नहीं होता तो उसको जो राशन मिलने वाला है सब्सिडी वो नहीं मिलेगी, गैस का कनेक्शन जो उसको सब्सिडाइज मिलता है वो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर आप उसको बोल दोगे नहीं ये तो सिटीजन नहीं, इसको निकाल दो, तब क्या करेंगे? अब ये अगर बात हम वोटरों को जाके वो समझाता है कोई, उनको बताता है, तो उसमें कौन सी गलत बात है? खाली मोदी को अकेले को अधिकार है कि वो जाके अनाप शनाप बकवास करे, खड़े होके या लाल किले से खड़े होके कुछ भी बात करते रहे? हर ईमानदार नेता का फर्ज बनता है कि वो जाए लोगों के बीच में अपनी बातों को समझाना विपक्ष की जिम्मेदारी है। अगर कुछ नाइंसाफी हो रही है तो वो जाकर बता रहे हैं आपके वोट कट गए तो आपकी पेंशन छिन जाएगी, आपका राशन कार्ड छिन जाएगा, आपकी जमीन छिन जाएगी। इसे आप अराजकता कैसे साबित कर सकते हैं? ये वोटर को समझा नहीं रहे प्राची जी, ये वोटर के मन में लोकतंत्र के प्रति अविश्वास पैदा कर रहे हैं झूठ की बुनियाद के ऊपर। इनकी स्ट्रैटेजी है एक झूठ को 100 बार बोलो, ये इनकी स्ट्रैटेजी है। अच्छा तो एआईएमआईएम कह रही है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। कितने एआईएमआईएम के बूथ लेवल एजेंट ने जाकर स्पेसिफिक मुसलमानों के नाम पे कंप्लेंट करी? 65 लाख नाम तो ऑलरेडी अपडेटेड है बिहार इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर। कितने के ऊपर जाके एआईएमआईएम या वारिस पठान ने जाके कंप्लेंट करी? 0 के ऊपर। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, अभी भी ये औरंगाबाद की बात कर रहे हैं। ये कल का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हर की हर विधानसभा के अंदर हुआ चुनाव जो है वो सही चुनाव है।
अब भाई ग्राउंड पे वारिस पठान, अगर जनता आपका समर्थन नहीं दे रही तो जनता में झूठ क्यों पैदा कर रहे हो, जनता को गाली क्यों बक रहे हो? अभी मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के अंदर वो बिहारियों को डांट रहे थे, बिहारियों के खिलाफ बोल रहे थे कि आओ, क्योंकि बिहार उनको सुनना नहीं चाहता है। आपकी स्थिति क्या हो गई है? क्या आपने स्पेसिफिक कंप्लेंट करी? 45 मिनट की चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, उसमें हर सवाल का जवाब दे दिया गया है। ठीक है प्रदीप जी, लेकिन ये जिम्मेदारी है किस अरे तरह से? हम लोकतंत्र की भाषा बोलेंगे, आप अराजक और घुसपैठियों की भाषा बोलो वारिस भाई। हम हर व्यक्ति जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है वो लोकतंत्र की भाषा बोलेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की बात को सही किया तो आप बोलोगे सुप्रीम कोर्ट भी इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है अजय जी, जा रहे हैं वारिस जी, ये सुप्रीम कोर्ट का आपको ओपन चैलेंज करता हूं, ये ओपन चैलेंज है वारिस पठान। सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉन्ट्रावीनिंग ऑर्डर बता दो जो महाराष्ट्र पे पास किया हो या बिहार के ऊपर पास किया हो, एक कॉन्ट्रावीनिंग ऑर्डर बता दो। अच्छा रुक जाए ना प्रदीप भंडारी जी, वारिस पठान जी, दोनों प्लीज रुक जाए।